वृंदावन, बरसाना नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वो जगह है जहाँ असीम प्रेम और भक्ति की अनुभूति होती है। वहाँ जाने पर आपको एक अलग ही रोमांचित कर देने वाले एहसास की अनुभूति होती है और वातावरण अपने आप भक्तिमय हो जाता है। राधा रानी और ठाकुर जी के प्रति आपका प्रेम एक तरफा नहीं है। आप जितना उनसे प्रेम करते हैं वो भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं और इसका जवाब आपको वहां जाकर मिल जाता है। आज मैं आपको एक अद्भुत प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। आंखें बंद करके सुनिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। एक लड़की थी रमा, ठाकुर जी की अनन्य भक्त, राधा रानी की अनन्य भक्त। विवाह हुआ ऐसे परिवार में जो पूरा परिवार ठाकुर जी का भक्त, राधा रानी का भक्त। बड़ा अच्छा परिवार मिला, सुख में जीवन व्यतीत। जीवन में बहुत खुशियां थी, बस एक ही तकलीफ थी। बहुत साल बीत गए विवाह को, लेकिन संतान नहीं हुई। एक बार मोहल्ले की औरतें बरसाना जा रही थी। राधा अष्टमी आने वाली थी, 8 दिन का टूर था। तो रमा की सास ने कहा, बेटा तू भी राधा रानी से मिला, तू भी बाके बिहारी से मिला। राधा रानी किसी को भी खाली हाथ वापस नहीं भेजती हैं, चली जा मिलने। तो रमा ने कहा, ठीक है माँ। अगले दिन सुबह की ट्रेन थी। रात्रि में रमा के पैर में चोट लग गई। चोट थोड़ी गहरी थी तो सास ने कहा, बेटा तू रहने दे, क्योंकि बरसाना जाएगी, वहाँ बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, तू विश्राम कर। तब रमा बोली, नहीं माँ, मैं तो कई दिनों से सोच रही थी कि राधा रानी से मिलूंगी, उनसे ऐसे बातें करूंगी। अब तो मुझे बरसाना जाना ही है, अब तो राधा रानी से मिलकर आना ही है, मुझे जाने दो माँ। तो सासू माँ ने कहा कि ठीक है, जब तेरी जिद ही ऐसी है, तेरा प्रेम ऐसा है और तेरे अंदर से भाव आ रहा है वहां जाने का, तो तू जरूर जा। तब रमा सब सहेलियों के साथ, मोहल्ले वाली औरतों के साथ बरसाना पहुंची। बरसाना पहुंची तो सब सहेलियां सीढ़ियां चढ़ने लगी। रमा थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, उसके पैर में चोट लगी थी। काफी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी पर पैर में दर्द हो रहा था। राधे राधे बोल रही थी, बार बार राधा रानी को याद कर रही थी, बड़े दिल से याद कर रही थी। वह बचपन से ही राधा रानी की और ठाकुर जी की अत्यंत भक्ति करती थी। तभी एक छोटी सी लड़की आई। लड़की ने आके कहा कि मैया अटारी तक मैं छोड़ देती हूँ। रमा ने कहा, नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। तो लड़की ने कहा, नहीं मैया, मैं छोड़ दूंगी, चलो आओ। जिद नहीं करते, आपके पैर में चोट लगी है। और लड़की के साथ रमा ऊपर जाने लगी। लड़की रमा को सहारा दे रही थी। तो रमा ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने कहा, यहाँ सब मुझे लाडो बोलते हैं। रमा ने कहा, बहुत ही अच्छा नाम है तुम्हारा और तुम हो भी बहुत प्यारी, सही नाम है तुम्हारा लाडो। रमा उस लड़की के साथ ऊपर गई अटारी तक। जब अटारी पर पहुंच गई तो छोटी लड़की ने कहा, लो मैया, मैं आ गई अटारी पे, तुम्हारे को साथ लेगी। रमा ने कहा, धन्यवाद बेटा। लड़की ने कहा, मैया देखो, मैं तुम्हें ऊपर ले आई हूँ, तुम मेरे लिए क्या लाई हो ये बताओ। रमा बोली, बेटा तुम तो मुझे आज ही मिली हो, पर मुझे थोड़े पता था कि तुम मुझसे मिलने वाली हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती। मैं राधा अष्टमी तक यहीं हूँ और रोज आऊंगी, तो तुम कल मुझसे मिलना। लड़की बोली, हाँ मैया, मैं कल तुमसे मिलूंगी, कल भी मैं आपको ऊपर ले आऊंगी। अगले दिन रमा सीढ़ियां चढ़ने लगी तो वो छोटी लड़की सीढ़ियों की शुरुआत पे ही बैठी मिल गई। देखते ही खुश हो गई। रमा बोली, तू तो बैठी है यहाँ पे? लाडो बोली, हाँ मैया, मैं आपका इंतजार कर रही थी कि कब तुम आओगी। बोली, मेरे लिए क्या लाई हो मैया? रमा ने उसके हाथ में चूड़ी और पायजेब दे दी। लाडो खुश हो गई। लाडो बोली, मैया श्रृंगार का सामान लाई हो, लेकिन ये तो अधूरा श्रृंगार का सामान है, बस चूड़ी और पायजेब लाई हो, पूरा सामान लेके आती ना। रमा ने कहा, बेटा मैं 8 दिन यही हूँ,
राधा अष्टमी तक रोज तेरे लिए कुछ न कुछ लाऊंगी। आज मैं ये लेके आई हूँ, कल फिर दूसरा सामान लेके आऊंगी। अगर आज ही सब ले आती तो कल मुझे ऊपर कौन चढ़ाता अटारी तक। तो अब तुम रोज मुझे ऊपर चढ़ाओगी और मैं तुम्हें कुछ न कुछ दे दूंगी। और लाडू फिर अटारी तक रमा को ले गई। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। रमा रोज कुछ न कुछ लेके आती और उस प्यारी बच्ची लाडू को दे देती। रमा को उस पर बहुत प्यार आता था। कभी उसके लिए चोली, घाघरा, चुनरी सब लेके आई। यह सिलसिला रोज चलने लगा। रमा लाडू के लिए कुछ न कुछ लाती। ऐसा करते करते 6 दिन बीत गए। छठा दिन था। लाडो इंतजार में बैठी थी रमा को अटारी पर ले जाने के लिए। आज लाडो के साथ एक बच्चा भी था, सुंदर सा सांवला सा बच्चा, मोटी मोटी आंखों वाला प्यारा सा बच्चा। रमा ने देखा, लाडो से पूछा, लाडो ये कौन है? लाडो ने बताया, यह मेरा सखा है, यह मेरे साथ ही रहता है। आज मेरे लिए क्या लाई हो भैया? रमा ने उसको जो सामान लेके वो आई थी वह दे दिया। लाडो बोली, मैया मेरे सखा के लिए भी कल कुछ लेके आना, ये मेरे साथ ही रहता है। तो रमा ने कहा, ठीक है मैं कल लेके आऊंगी, पर तू एक बात तो बता, मैं तेरे लिए रोज कुछ न कुछ लाती हूँ पर तू पहनती तो नहीं है, कब पहनेगी? तो लाडो ने कहा, मैया राधा अष्टमी आने वाली है, उस दिन पहन। तू क्यों चिंता करती है? तेरा लाया हुआ सारा सामान में पहन। कल मेरे सखा के लिए भी कुछ जरूर लेके आना। अगले दिन रमा आई। सुबह उस बच्चे के लिए पोशाक लेके आई। कान्हा जी का मोर पंख लाई, मुकुट लेके आई, धोती कुर्ता लेके आई, बांसुरी लेके आई और दोनों बच्चों के साथ फिर अटारी पर चढ़ गई। अगला दिन था 8वां। 7 के 7 दिन वो बच्ची लाडो रमा को अटारी तक पहुंचाती रही, नीचे उतारती रही। 8वां दिन था राधा अष्टमी का। रमा आई। रमा ने देखा कि सीढ़ियों में ना लाडो है ना ही वो बच्चा। रमा उन्हें ढूंढते ढूंढते आराम आराम से ऊपर पहुंची। लाडो को ढूंढ रही थी कि आज तो लाडो भी नहीं आई, न ही उसके पैर में इतना दर्द है जितना पहले था। पैर में थोड़ा आराम था। जब ऊपर पहुंची, मंदिर के अंदर राधा रानी के महल में बार बार देख रही थी कि लाडो नहीं आई, लाडो नहीं आई, लाडो नहीं आई। कह रही थी राधा अष्टमी पर वही पहनेगी जो उसने दिया है। ना वो बच्चा दिखाई दिया, ना लाडो दिखाई दिया। मन में ख्याल चल रहा था कि सब ठीक तो है ना, बच्चे कहाँ गए? भीड़ बहुत थी। अब इतनी भीड़ में बच्चे कहाँ मिलेंगे पता नहीं। आज तो मिले ही नहीं, जबकि कहा था कि अष्टमी वाले दिन मिलूंगी और वही सब पहनूंगी जो तुमने दिया है। आज तो उसे मिलना चाहिए था, कल तो मैं चली जाऊंगी। इधर मंदिर में जब पर्दा हटा, राधा रानी को देखा, कान्हा जी को देखा, रमा उन्हें देखती ही रह गई। रमा इसलिए देखती रह गई कि राधा रानी ने जो पोशाक पहनी थी, कान्हा जी ने जो पोशाक पहनी थी, यह वही थी जो रमा ने दी थी। वही चोली, वही घाघरा, वही चुनरी, वही पायजे, वही चूड़ियां, वही मोर मुकुट, वही बंसी, वही पोशाक। रमा स्तब्ध रह गई। यह कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? सामने राधा रानी खड़ी है, मुस्कुरा रही है। कान्हा जी खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और जोर जोर से जयकारा हो रहा है, राधे 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 राधे। वहीं खड़ी रह गई। भोग का समय आया, सब भक्त जा रहे थे। रमा अकेली खड़ी थी। भागकर वो स्वामी जी के पास पहुंची और बोली, आज जो पोशाक पहनी है वो किसने दी है? वो स्वामी जी बोले, आज पोशाक सेवा स्वयं राधा रानी ने की, स्वयं कान्हा जी ने की। हमने जब सुबह द्वार खोला तो यह पोशाक यहाँ पर रखी हुई थी, तो आज हमें नहीं पता कि यह पोशाक कहाँ से है। यह यहाँ रखी हुई थी तो हमें लगा कि राधा रानी की मर्जी यही है कि आज वो यही पोशाक पहनेगी। आज राधा अष्टमी है तो उनकी मर्जी यही पोशाक पहनने की।
यह उन्हीं की देन है। और यह सुनकर रमा राधे 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 चिल्लाने लगी। वो इधर उधर भागने लगी, इधर उधर देखने लगी, लाडो कहाँ है, लाडो कहाँ है, लाडो दिखाई नहीं दे रही। लाडो तो चली गई। वापस आई, सीढ़ियों पे बहुत भीड़ थी। रमा पागलों की तरह चिल्ला रही थी, राधे राधे, लाडो लाडो, लेकिन लाडो कहाँ मिलने वाली थी। रमा के सब सहेलियों ने समझाया वापस ले जाने के लिए। रमा वहां से नहीं चली। घर वाले आए उसे मनाने के लिए, लेकिन रमा फिर भी नहीं चली। वही अटारी, वही सीढ़ियां, बस लाडो 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 बोलती रही। 30 साल बीत गए। 30 साल पागलों की तरह चिल्लाती रही रमा, मेरी लाडो, मेरी राधा, मेरी लाडो आई थी, मेरी राधा आई थी मुझसे मिलने। 7 दिन तक अटारी तक मुझे ले गई थी। ये मैंने दी थी पोशाक उसे, जो उसने पहन रखी है, उसने मुझसे मांगी थी। सबको बार बार यही बोलती। लोग उसे पागल समझने लगे, लोग उसे पागल कहने लगे। रमा वहीं की होकर रह गई। बताते हैं 30 साल तक रमा ऐसे ही रोती रही, राधा रानी को याद करती रही वो पल जो उसने राधा रानी के साथ बिताए। याद करती रही कैसे राधा रानी आई थी अटारी पर उसे ले जाने के लिए, राधा रानी के महल की सीढ़ियां चढ़ाने के लिए। और फिर 30 साल बाद लाडो फिर आई। रमा की उम्र तब बढ़ गई थी, वृद्ध हो गई थी। लाडो आई। लाडो बोली, आओ मैया, मैं तुम्हें ऊपर ले चलती हूँ, चलो मेरे साथ। रमा देखती रह गई सुंदर सी लाडो को, हमारी राधा रानी को। अपने समक्ष वो उन्हें निहारती ही रही। कहते हैं कि रमा वहीं राधा रानी में विलीन हो गई। उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसे दीवानों की, प्रेमियों की नगरी है वृंदावन। और जिसे ठाकुर जी मिल जाए, जिसे राधा रानी मिल जाए, और क्या चाहिए। सब कुछ तो वही है, वही सर्वेश्वर है, वही सब कुछ है। जब भी आप वृंदावन जाओ, बरसाना जाओ, तो पूरे विश्वास के साथ जाओ। राधा रानी और ठाकुर जी आपको वही मिलेंगे। तो दोस्तों, सब मिलके बोलो राधे राधे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने